नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला आता है उसको हम लोग जान लेंगे। चैप्टर का नाम है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे जो आता है दोस्तों ए फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 टू द पावर n। ए हो जाता है इसका बेसिक रूल व बेसिक फॉर्मूला। ए यानी कि दोस्तों अमाउंट, ए यानी कि दोस्तों अमाउंट या फिर हम कह सकते हैं ठीक है अमाउंट यानी फिर मिश्र धन। पी यानी कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़े थे, पी यानी कि प्रिंसिपल या फिर मूलधन। पी यानी कि दोस्तों प्रिंसिपल या फिर मूलधन, ठीक है। और आर यानी कि दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर यानी कि दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितना इंटरेस्ट दे रहा है, और यहाँ पे एन जो हो रहा है दोस्तों, यहाँ एन इज इक्वल टू टाइमिंग, कितना टाइम से हो रहा है, यानी 2 साल 5 साल। साधारण ब्याज में क्या था, साधारण ब्याज में टाइमिंग को टी से डिनोट किया था, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग को एन से डिनोट किया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और यहाँ एक मिश्र धन हो गया। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई निकालना होता है, सी पर कंपाउंड आई पर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सी आई अगर निकालना होगा तो हम लोग अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। यानी कि दोस्तों मान के चलिए 400 रुपया हम बैंक में डालें तो बैंक मुझे 2 साल बाद 450 रुपये दिया, तो बढ़ के कितना दिया 50 रुपया, 450 दिया और मैंने बैंक में डाला था 400 रुपया, तो कितना दिया ज़्यादा 50 रुपया। वही 50 रुपया हो गया हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि 450 रुपया तो बैंक दिया, लेकिन मैंने बैंक में जमा किया था 400 रुपया। तो इस तरह से हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, ठीक है। चलो दोस्तों मैथ के हिसाब से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों आज का पहला मैथ लेते हैं। यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपया होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आर इजिकल टू 5% दे दिया है, ठीक है। और टाइमिंग दिया है, यहाँ पे मैंने बताया टाइमिंग को एन से डिनोट करते हैं, टाइमिंग को एन से डिनोट करते हैं 2 वर्ष। और अमाउंट यानी कि दोस्तों मिश्र धन हो गया दोस्तों 441 रुपया। तो उसका प्रिंसिपल पूछा है, मैंने बैंक में या फिर कहीं पे कितना रखा था, तो मैंने उसका प्रिंसिपल पूछा है यानी कि दोस्तों मूलधन पूछा है। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों हम लगाएंगे ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू द पावर एन। एन यानी कि दोस्तों 2 साल लिख दिए, या फिर हम यहाँ पे शुरू में एन लिख सकते हैं। ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला के बाद दोस्तों हम पुट करेंगे अमाउंट। देखो दोस्तों अमाउंट का वैल्यू दिया है 441 रुपया, प्रिंसिपल पूछा है 1 प्लस ये जो रेट है कितना दिया है दोस्तों 5%, कितना दिया है दोस्तों 5%। तो 5 लिख दिया, बटे में लिख दिया 100 और एन की जगह लिखेंगे 2, एन के लिखने की जगह 2। 5 से काटेंगे, 5 1 के 5, 5 2 20, ठीक है। उस तरह से लिख हो जाएगा दोस्तों। इसको अगर इस तरह लिखते हैं 1 बटे 20, 20 का अगर एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 20 गुना 1 मतलब 20 प्लस 1, 21 बटे 20 का स्क्वायर, 21 बटे 20 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 441 और पी गुना 21 गुना 21 हो जाता है दोस्तों 441 और 20 गुना 20 हो जाता है दोस्तों 400। स्क्वायर का मतलब है दोस्तों 21 के 21 से गुना और 20 से 20 से गुना। तो ए ऊपर में है 441, 441 आपस में कट गया, पी हो जाएगा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पी आ जाता है दोस्तों 400, पी आ जाता है दोस्तों 400। यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का जो मूलधन है वो 400 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक के दर से 10,000 निवेश किए जाते हैं तब
18 माह में बाद राशि क्या होगा। दोस्तों ये जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया हुआ है ये 6 महीना बाद इंटरेस्ट दे रहा है। मतलब पहला बार जो मैथ किए वो 1 साल बाद इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है 6 महीना बाद इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका 6 महीना के हिसाब से निकालना होगा। और 18 माह यानी कि तो 1.5 साल का उसको अमाउंट पूछा है, कितना अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब 6 मंथ का कॉन्सेप्ट रहेगा, 6 महीना या फिर 6 मंथ का जो कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों, तब हम लोग क्या करेंगे, तो 6 महीना यानी कि दोस्तों 6 मंथ मतलब साल में कितना आ रहा है दोस्तों, साल में 2 बार आ रहा है। तो उसको इसलिए हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना रहेगा, यहाँ पे 20% दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि दोस्तों ये क्या आ जाएगा, मतलब ये हो गया 10। इसको आर ही लिखते हैं। अगर 6 महीना बाद रहेगा दोस्तों, तो इसको हम क्या किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दिए, सिंपल सा है। और 18 माह यानी कि दोस्तों n इज इक्वल टू 18 महीना में अगर 6 महीना बाद देते हैं, 6 महीना बाद देते हैं तो 6 महीना 12 महीना 18 महीना, यानी कि मुझे दोस्तों 3 बार मिलेगा, 3 बार सूद या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो n का वैल्यू आ जाएगा 3, r का वैल्यू आ गया 2, 10%। इतना ही था दोस्तों, बाकी तो सिंपल है। और यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है प्रिंसिपल, हम लोग बैंक में रखे हैं 10,000 रुपया। कितना रखें दोस्तों, 10,000 रुपया। पूछा है इसका अमाउंट यानी कि मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन निकालने का सिंपल से फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर Q। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। आ गया दोस्तों 10,000 गुना 1 प्लस 10 बटे 100 क्या क्यू कर दिए। ठीक है, 3 0 से 0 कट गया। यहाँ लिखेंगे दोस्तों 10,000 का मात्रा हम लिख दिए दोस्तों 10 टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ 4 ठो 0 है इसलिए 4 ठो हम 4 लिख दिए। 1 बटे 10, 10 को अगर एलसीएम करते हैं 10 प्लस 1 इंटू 1 10, 1 11, 11 गुना 10 का क्यूब। दोस्तों आप लोगों को कम से कम 20 तक का क्यूब याद करना है, और स्क्वायर 50 तक कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर क्यूब 50 करना है तो 20-25 तक कर लेंगे तो ठीक है, और स्क्वायर 50 कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा मैथ। तो 10 टू द पावर 4, 11 को क्यूब करते हैं तो आ जाता है दोस्तों 1331, और 10 का क्यूब करते हैं तो आ जाता है दोस्तों 1000। ये अगर क्यूब आपको याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो आपको से 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों 1000 से काट दिए, बचा 10 इंटू 1331 10, यानी कि दोस्तों 13,310। तो हम लोग का जो 18 महीना बाद हम लोग का जो राशि आ जाएगा 13,310, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक महिला ने 100 रुपया 10% वार्षिक ब्याज के दर में जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 1 से 21 रुपया प्राप्त हुए। उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि रखी थी। मतलब महिला बैंक गया, बैंक में 100 रुपया जमा किया, कुछ साल बाद उसको बैंक 121 रुपया दिया। तो पूछा है जब महिला कितने साल के लिए पैसा को जमा रखा था। तो सिंपल सा है दोस्तों, महिला ने बैंक में कितना पे जमा किया 100 रुपया, और उसका जो ब्याज कितना दर है 10% का ब्याज दर है, और महिला को मिला कितना 121 रुपया। तो वो पूछा टाइमिंग कितना है, कितना साल बाद मिला पैसा। तो सिंपल सा रूल है दोस्तों, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं N, N का वैल्यू ही पूछा है। तो पुट करेंगे 121, यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया R बटे
100n, यहाँ पे लिखते हैं 121। दोस्तों r का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 10 दिया है, तो 1 0 से 1 0 काट दिया। a 100 को इधर लाएंगे तो इसका नीचे आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 121 बटे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं 10 और इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 10, तो 10 आ गया और 10 इंटू 1 10 प्लस 1 यानी कि 11, 11 का क्या लेंगे दोस्तों n, ठीक है। अब 121 और 100 यानी कि 11 बटे 10 का स्क्वायर, और यहाँ भी आ गया दोस्तों 11 बटे, इसका नीचे नहीं लिखेंगे दोस्तों, नीचे दिख नहीं रहा है इसलिए इसको बगल में लिख देंगे। 121 बटे 100 आ जाता है दोस्तों 11 बटे 10, 11 बटे 10 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि ठीक है वर्ग, और यहाँ भी आ गया दोस्तों 11 बटे 10 का माथा में n, ठीक है। तो नीचे देखो तो बेस सेम है 11 बटे 10, यहाँ भी 11 बटे 10 है, तो इसका n है इसका 2 है, यानी कि हम कह सकते हैं n का वैल्यू है दोस्तों 2 साल, मतलब 2 साल बाद महिला ने 100 रुपया 121 रुपया बन गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7,200 हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, रेट दिया है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20% और टाइमिंग दिया है दोस्तों 2 साल, 2 साल या फिर 2 वर्ष हम कह सकते हैं, और मूलधन दिया है दोस्तों, ठीक है। अमाउंट यानी कि दोस्तों इसका दिया है मूलधन मिश्र धन 7,200, तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों प्रिंसिपल पूछा हुआ है। क्या पूछा है दोस्तों, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%, टाइम दिया है 2 साल, और अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया है 7,200, प्रिंसिपल पूछा है। तो वही लॉ लगाएंगे दोस्तों, A = P × 1 + R बटे 100 का, यहाँ पे 2 है, n का वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 7,200 = P 1 + R, R का वैल्यू है दोस्तों 20 बटे 100 का स्क्वायर, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 2 5 10, 5 1 के 5 प्लस 1 यानी कि दोस्तों आ गया 6 बटे 5, 6 बटे 5, यहाँ भी दोस्तों 6 बटे 5, हम एक ही तरह लिख दिए क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 5 1 5 प्लस 1 6 बटे 5, 6 बटे 5 यहाँ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। अब हम लोग काटेंगे, 6 6 कितना होता है 36, 36 को 2 से काटेंगे, 36 दूना 72, ठीक है, आ गया 0, 5 5 25, 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का बनता है दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का बन जाता है 5 5 25, 25 दूना 50 और 2 ठो 0, यानी कि दोस्तों 5,000 रुपया। तो कहने का मतलब है हमने बैंक में 5,000 रुपया डाला तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल बाद 7,200 रुपया बैंक मुझे वापस कर दिया। तो ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।